कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था भर्गवपुर। ये गांव चारों ओर से जंगलों से घिरा था और गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग हरुद्रपुर हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली को लेकर गांव में बहुत सी डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं कि इस हवेली में भूतों का वास था और वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि रात होते ही हवेली से अजीबोगरीब आवाज़ें आती थीं, कभी हंसी की आवाज़, कभी रोने की, तो कभी किसी के चीखने की। कई लोग हवेली को देखना चाहते थे लेकिन वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कहते हैं कि इस हवेली में करीब 100 साल पहले एक रानी रहती थी जिनका नाम था रानी विजया। वो बेइंतहा खूबसूरत थी लेकिन उनका स्वभाव बड़ा कठोर और जिद्दी था। रानी का एक वादा था कि वो अपने राजमहल में मरते दम तक रहेगी और मरने के बाद भी उनकी आत्मा इस महल को कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन राजा की मृत्यु के बाद एक रात रानी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई और उनके बारे में फिर किसी को कुछ पता नहीं चला। लोग मानते हैं कि रानी का भूत आज भी उस हवेली में भटक रहा है, अपने पुराने जीवन की तलाश में। गांव में कई सालों से यह किस्सा चलता आ रहा था। कुछ समय बाद गांव में अरवी और उसकी पत्नी साक्षी आए। वो शहर से आए थे और पुरानी हवेलियों और खंडहरों में रुचि रखते थे। गांव के लोगों ने उन्हें हवेली के बारे में बताया और वहां ना जाने की चेतावनी दी। लेकिन रवि और साक्षी को इस तरह की कहानियां केवल लोगों की मनगढ़ंत बातें लगती थीं। उन्होंने तय किया कि वे रुद्रपुर हवेली जाकर उसका पता लगाएंगे। रवि और साक्षी ने एक रात चुनी जब पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। हवेली तक जाने के लिए उन्हें घने जंगलों से गुजरना पड़ा। रास्ते में हवा का शोर, जंगल के जानवरों की आवाज़ें और एक अजीब सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंच रहे थे, साक्षी का मन आशंकाओं से भर रहा था। लेकिन रवि ने उसे दिलासा दिया कि ये सब बस अफवाहें हैं। हवेली के पास पहुंचते ही दोनों का सामना एक विशाल और जर्जर दरवाजे से हुआ जो हल्की सी धक्का देने पर खुल गया। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। जगह जगह जाले लटके हुए थे, दीवारों पर दरारें थीं और ठंडा वातावरण एक भयानक एहसास दे रहा था। दोनों ने अपने टॉर्च जलाकर अंधेरे में रास्ता बनाना शुरू किया। जैसे ही वे अंदर बढ़े, हवेली की सीढ़ियां झरमराने लगी। अचानक एक हल्की सी हंसी की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। रवि ने इसे हवा का बहाव मानकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन साक्षी को यह आवाज़ कुछ अजीब लगी। धीरे धीरे दोनों हवेली के मुख्य कक्ष में पहुंचे। वहां एक पुराना झूमर लटका हुआ था और दीवारों पर कुछ अजीब चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में कुछ चेहरे बने थे जो मानो उन्हें घूर रहे थे। उसी समय एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और झूमर हल्के से हिलने लगा। तभी उन्हें लगा कि एक सफ़ेद साया उनके पास से गुजरा। साक्षी ने डर से रवि का हाथ कसकर पकड़ लिया। दोनों ने सोचा कि वे यहाँ से लौट जाएं, लेकिन तभी उन्हें एक कमरे से धीमी धीमी संगीत की आवाज़ सुनाई देने लगी। रवि ने उस आवाज़ का पीछा किया और एक बड़े से कक्ष में पहुंचा। उस कक्ष के बीचों बीच एक पुरानी दर्पण रखी हुई थी। जैसे ही उन्होंने उस दर्पण में देखा, उन्हें अपने पीछे एक महिला का अक्स दिखाई दिया। वो महिला बहुत ही सुंदर थी। उसके कपड़े राजसी थे और उसने भारी गहने पहन रखे थे। रवि और साक्षी समझ गए कि यह वही रानी विजया की आत्मा है जिसके बारे में गांव वाले बताया करते थे। साक्षी ने घबरा कर रवि से कहा कि उन्हें तुरंत वहां से निकलना चाहिए, लेकिन रवि उस आत्मा से बात करना चाहता था। रवि ने हिम्मत करके रानी से पूछा, क्या आप रानी विजया? अचानक उस महिला का चेहरा गंभीर हो गया और उसकी आंखें लाल हो उठी। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं रानी विजया हूँ, जो इस महल में तब तक रहेगी जब तक उसके साथ न्याय नहीं होता। साक्षी ने डरते हुए पूछा, कैसा न्याय? रानी ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि राजा की मृत्यु के बाद दरबारियों ने उसे मारने की साजिश रची थी ताकि वे राजगद्दी पर कब्जा कर सकें। मरने से पहले उसने वादा किया था कि उसकी आत्मा तब तक इस हवेली में भटकती रहेगी जब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा। रानी की कहानी सुनते ही अचानक हवेली की सारी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। पूरे कक्ष में अंधेरा छा गया। अब तक रवि और साक्षी का मन बुरी तरह भयभीत हो चुका था। तभी रानी की आत्मा ने चीखते हुए कहा, तुम लोगों ने मेरी शांति को भंग किया है। अब तुम इस हवेली से बाहर नहीं जा सकते।
वहाँ अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। रवि और साक्षी दरवाजे की ओर भागे, लेकिन वह बंद था। उन्होंने खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, पर कुछ अदृश्य ताकत ने उन्हें खिड़की तक पहुंचने नहीं दिया। अचानक साक्षी को लगा कि कोई अदृश्य हाथ उसे जकड़ रहा है और उसे खींचकर वापस अंदर ले जा रहा है। रवि ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपने फोन की टॉर्च से रास्ता खोजने की कोशिश की। उसने देखा कि एक कोने में एक पुराना द्वार था। उसने साक्षी को उस द्वार की ओर खींचा और किसी तरह दोनों वहां पहुंच गए। द्वार खोलते ही वे सीधे हवेली के पीछे वाले हिस्से में पहुंच गए, जहां से भागने का रास्ता था। दोनों तेजी से भागे और जंगल की ओर दौड़ पड़े, लेकिन भागते वक्त साक्षी ने मुड़कर देखा कि हवेली के दरवाजे पर रानी विजया का साया खड़ा था, जो उन्हें घूर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। साक्षी ने चीखते हुए रवि से कहा कि वो वापस न देखे और बस भागता रहे। गांव पहुंचकर दोनों ने राहत की सांस ली। वे थके हुए थे और बुरी तरह डरे हुए भी। अगले दिन उन्होंने गांव वालों को अपनी आपबीती सुनाई। गांव वाले यह सुनकर हैरान भी हुए और डरे भी। उस रात के बाद रवि और साक्षी ने गांव छोड़ दिया। उन्होंने कभी दोबारा उस गांव की तरफ रुख नहीं किया, लेकिन लोग कहते हैं कि अब भी रुद्रपुर हवेली में रानी विजया की आत्मा भटक रही है। हर पूर्णिमा की रात हवेली से वही रहस्यमयी आवाजें आती हैं, जैसे कोई अपनी कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा। रुद्रपुर हवेली का रहस्य आज भी वैसा ही बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि रानी विजया की आत्मा को शांति कब मिलेगी और वो कब मुक्त होगी। अगर आपको हमारी हॉरर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।